नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिनको भी गले में लाल दाने हो गए हैं उसे हम ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस कहते हैं। आपने एंडोस्कोपी करा लिया, आपने एलएफटी करा लिया, आपने थायराइड के टेस्ट करा लिए, आपने गले के जितने भी टेस्ट होते हैं सब करा लिए, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम आपको नहीं है, लेकिन गले में लाल दाने हैं और गले में बलगम गिरता रहता है और परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को टॉन्सिल्स भी होते हैं और वो दवाइयाँ ले लेके परेशान है। एंटीबायोटिक्स ऑगमेंटिन है, मेगा सी भी है और बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ खाने के बाद उनको अगर रिलीफ नहीं मिल रहा तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण है। अगर आप इस वीडियो को बारीकी से समझ लें, जो मेडिसिन में आपको बताने वाला हूँ स्पेसिफिकली उसी प्रॉब्लम के लिए, जिनको भी गले में लाल दाने हैं, गले में लालपन है, गले में खराश रहता है, गले में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, टॉन्सिल्स की समस्या है और बहुत ज़्यादा गले में बलगम गिरने की वजह से ऐसे मरीज करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन शेयर करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बारीकी से समझिएगा और लाइक ज़रूर कर देना अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके काम का है, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस वीडियो के साथ में हमने साझा किया है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, जब भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि साहब अब हमें गले में लालपन हो गया है और गले में लाल दाने हो रहे हैं। डॉक्टर जैसे ही देखते हैं तो डॉक्टर ने आपको एक मेडिसिन लिखा, ऑगमेंटिन या स्टेरॉइड लिखा और एक गले के दर्द के लिए दवाई लिखा। उसके बाद जब आप 15 दिन या 7 दिन या 10 दिन की मेडिसिन खाते हैं, ठीक नहीं होता, फिर आप डॉक्टर के पास आते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपको एक एक्सरे करा लेना चाहिए और आपको एक एलएफटी और एक एंडोस्कोपी करा लेनी चाहिए और थायराइड की टेस्ट करा लेनी चाहिए। आपने वो भी करा लिया, अब वो भी आपका नॉर्मल आ रहा है। तो उस कंडीशन में नॉर्मल जब आ गया तो आपको ये लगता है कि मेरे पैसे खराब हो गए। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। आपके पैसे खराब नहीं हुए, बस आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। जिन डॉक्टर ने आपको सलाह दी है, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी होगी, लेकिन इसके साथ कुछ खान पान का भी इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, जो आज मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा उन मेडिसिन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप उन मेडिसिन को प्रॉपर ले लें, कम से कम 1 से 1.5 महीने ले लें, तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो कि कारण अगर हमने समझ लिया, अगर हमारे घर की बार बार लाइट आ रही है तो हमें सबसे पहले हमें बिजली घर में नहीं फोन लगा देना है। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि हमारे घर में ही कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है। जो हमारे घर में अगर गड़बड़ हो रही है तो हम उसको ठीक कर लें, हमारी लाइट आ जाएगी। अगर मान के चलिए घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम बिजली घर को फोन लगाएंगे, साहब हमारी लाइट चलेगी, हमारी लाइट ठीक कर। तो उसी प्रकार से जो गले की प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसा तो नहीं कि आप ही गलती कर रहे हो। अब आप क्या गलती कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको एसिडिटी है, जीईआरडी है, यानी गैस्ट्रिक इसोफेजल रिफ्लक्स डिसीज, ऐसे कम समझ लीजिए, अगर ये प्रॉब्लम है, जीईआरडी जैसे कहते हैं, अगर ये है आपको, तो आपको गले में लालपन होना, गले में लाल दाने होना, फेरेंजाइटिस होना, लैरेंजाइटिस होना, ये कॉमन है। साथ ही साथ गले में दर्द होना, गले में बलगम बनना, गले में लाल बनाना और गले में खराश ऐसी स्थिति पैदा होना, ये कॉमन हो जाता है। कई लोगों को होता है और कई लोगों को नहीं भी होता, ये भी समझिएगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में जीईआरडी की वजह से ऐसा होता है। जीईआरडी में क्या होता है कि जो हमारा एसिड एब्डोमेन में बन रहा है, स्टमक के अंदर जो बन रहा है, वो स्टमक से ऊपर की तरफ गले में आ जाता है। अब कैसे आता है इसका समझिएगा। खट्टी डकार आती है आपको, कई लोग होंगे जिनको खट्टी डकार आती होगी और कई लोग होंगे जिनको महसूस ही नहीं होती, हल्का फुल्का आता होगा। तो जिनको भी गले में खट्टी डकार आ रही है, वो एसिड आ रहा है गले तक। जो एसिड खाना पचाने के काम आना चाहिए, वो एसिड आपको कहाँ आ रहा है? गले तक आ रहा है। तो जब ये गले तक आ रहा है तो वो गले में जब आएगा तो वो वहां पर एसिड का तो एक रोल होता है। एसिड का एक रोल है कि वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा और हमारी जो गले की जो म्यूकोसा होता है, जो मेम्ब्रेन होता है, वो उस एसिड को झेलने लायक नहीं होती। जबकि एसिड हमारे स्टमक में रखा हुआ है तो वहां पर एक पर्टिकुलर लेयर बनती है, एक लेयर होती है जो स्टमक को डैमेज नहीं होने देती है। लेकिन ऐसी लेयर गले में नहीं है, क्योंकि यहां तक एसिड आना नहीं चाहिए, लेकिन जब आपको आ रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा कारण यह है जिनको राइनाइटिस की समस्या और पीएनडी की समस्या है। अब राइनाइटिस क्या है? राइनाइटिस जो हमारे नोज के पीछे की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में जब सूजन आ जाती है, एलर्जी हो जाती है, तब बलगम पीछे गले में गिरता रहता है और उस बलगम की वजह से भी हमें दिक्कत होती है। कई बार तो बलगम ये एक्रिड होता है। एक्रिड का मतलब होता है जहां से ये बलगम गुजरेगा वहां पर जलन पैदा कर देगा।
तो जब ये जलन पैदा करेगा तो वहां पर क्या छाले टाइप के बना लेगा, ये घाव टाइप के बना लेगा, ये थोड़े थोड़े दाने टाइप के आ जाएंगे। ये कारण है। ऐसे ही पीएनडी या पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, तो पोस्ट नेजल डिस्चार्ज में भी यही होता है कि पीछे बलगम गिरता रहता है और मरीज परेशान होते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं, कोई आराम नहीं मिलता। तीसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खाने पीने में कुछ सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, आप अनहाइजीनिक खा रहे हैं, यानी कि हाइजीन का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, जिससे गले में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। और गले में जब बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो वहां पर लालपन आना, गले में दाने होना, गले में इन्फेक्शन होना, गले में सूजन आना, लेरिंजाइटिस फेरिंजाइटिस की समस्या होना, ये कॉमन हो जाता है। टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं मरीजों को। तो ये सब जो कारण है, ये सब कारण मिलाकर के आपके गले की समस्या पैदा कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है, कौन सी मेडिसिन है? देखिए, ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूं, ये मेडिसिन का नाम है, बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। इस मेडिसिन का नाम है बेलाडोना। बेलाडोना 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए, आप मरीज को आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा मेडिसिन हिपरसर्व, 30 पोटेंसी में 5 बूंद दोपहर 5 बूंद शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए, आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो दोनों मेडिसिन हैं, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। गले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें बहुत आसानी से काम करता है, जिनको भी क्रॉनिक्स प्रॉब्लम है। और ध्यान रखिए, जो ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस है, लालपन है, ये मरीजों को है ना कोविड के बाद ज्यादा देखने को मिला है। तो कोविड में बहुत सारे मरीज थे जिनको इस तरह की इश्यूज आए, शोर थ्रोट हुआ, इरिटेशन हुआ थ्रोट में, ये कई सारे मरीजों को प्रॉब्लम हुआ है। तो आप इन दोनों मेडिसिन की मदद से ठीक कर सकते हैं इस समस्या को। तीसरा मेडिसिन बोनस आपके लिए, थॉट एडबैक्शन कंपनी बनाता है। कोई प्रमोशन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन वाली वीडियो आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूँ। मेडिसिन का रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप अगर 2 महीने खाएंगे आपको पता लग जाएगा। कहीं से भी खरीद लीजिए, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर ये तीनों मेडिसिन मिल जाएंगी, लेकिन ध्यान रखना है सील्ड पैक मेडिसिन लेना है। डॉक्टर रैकवेक का बेलाडोना और हिपरसर्व लेना है, और बैक्सन कंपनी का आपको क्या लेना है, थ्रोट एड। थ्रोट एड की 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को मरीज को देना स्टार्ट कर दीजिए। खाना खाने के बाद देना है, सुबह शाम मरीज को आप 1 से 1.5 महीने देना स्टार्ट करिए, आप देखेंगे मरीज को आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा और मरीज की प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके साथ में करना क्या है, अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो साइनस के लिए हमने पिछला वीडियो शेयर किया था जिसमें साइनस का प्रॉपर ट्रीटमेंट बताया था हमने। दूसरा, अगर आपको राइनाइटिस की प्रॉब्लम है तो राइनाइटिस के लिए भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने प्रॉपर बताया था कि राइनाइटिस को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। 110% राइनाइटिस और साइनोसाइटिस की समस्या को आप ठीक कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर मेडिसिन लें, अगर आप प्रॉपर परहेज करें और प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो आप बड़ी इजीली समस्या को ठीक कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। वीडियो हमने अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में आपको जाकर के चेक करिए, मिल जाएगी। अब थ्रोट एड जो मेडिसिन है, 1 महीने से कम तो आपको रिजल्ट आएगा ही नहीं। 1 से 1.5 महीने 2 महीने आप लीजिएगा, आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा होगा। खाने पीने में 3 चीजों का ध्यान रखना है, ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, दूध या दूध से बनी हुई चीजें और बाहर की चीजें। ये 4 चीजें आपको नहीं खाना है। शाम के समय चावल है, बादी वाली चीजें हैं, वो भी सेवन नहीं करना है। हमेशा अपने पेट को साफ रखना है। क्या खाना है, ऐसी चीजें खाना है जिससे पेट साफ रहे, कब्ज नहीं हो और एसिड रिफ्लक्स ना हो। एसिड यहां तक नहीं है, ठीक है। दूसरा, फाइबर वाली चीजें खाइए जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं जो है वो ठीक हो जाए और आपका डाइजेशन अच्छा रहे, आपका लिवर अच्छे से काम कर पाए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। उन दोस्तों तक जरूर भेज देना जो आपके लव वंस हैं, उन तक जरूर भेज देना जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स है, जिनको एलर्जीज है या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।